हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स की, जिनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक और वैकेंसी डिस्कस करेंगे। ये करीब 1200 प्लस वैकेंसीज़ हैं और ये स्कूल से आ रही हैं वैकेंसीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना से वैकेंसी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, स्कूल edu.telangana.gov.in। और यहाँ पे सबसे पहले ही आपको ये एक लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर केजीबीवी एंड यूआरएस एंगेजमेंट नोटिफिकेशन। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। दिस इज द पीडीएफ। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से वैकेंसी है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचिंग स्टाफ इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो दो टाइप के स्कूल्स हैं यहाँ पे। वन इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड अनदर वन इज अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल। एंड दिस इज प्योरली ऑन टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक रिटन टेस्ट से होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। बट वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, नंबर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, 1200 प्लस हैं। तो आई थिंक जो स्पेशली जो तेलंगाना स्टेट से हैं और जो नियर बाई से हैं, दे शुड अप्लाई। तो हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसमें क्या क्या टाइप की वैकेंसी हैं? फर्स्ट इज स्पेशल ऑफिसर, देन पोस्ट ग्रेजुएट कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंट टीचर्स, पीजीसीआरटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप इसे बोल सकते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंट टीचर, सीआरटीज। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये बालिका विद्यालय है, यानी फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पे इन टाइप की वैकेंसी है: स्पेशल ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंट टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन। फिर आ जाता है अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर है और कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंट टीचर्स है। यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसी है। फिर हम यहाँ पे जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो यहाँ नीचे डिटेल में हम देखेंगे कितनी वैकेंसीज हैं सब्जेक्ट वाइज। अभी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 26 जून से ये स्टार्ट होगा। अभी 22 जून है आज। तो 22 जून से 5 जुलाई, विंडो काफ़ी कम है अप्लाई करने की, तो आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ डेट्स मेंशन है यहाँ पे। नोटिफिकेशन जो आया था वो 16 जून को आया था, बट जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 26 जून से ही आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई है, टेंटेटिव। देन हम इसमें देखते हैं और क्या है। इसमें देखिए, ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है, तो कोई भी ऑफलाइन मत अप्लाई करना। लिखा हुआ है शेल नॉट बी कंसिडर्ड। इसमें 600 रुपीज़ की फ़ीस है जो आपको पे करनी होगी। देन आप पर पोस्ट की फ़ी 600 है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जैसे कि ये बालिका विद्यालय हैं यानी गर्ल्स के स्कूल्स हो गए, तो फिर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर सीआरटी पीईटी पीजीसीआरटी इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल की बात करें तो वहाँ पे सारे जेंडर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप की पोस्ट है, स्पेशल ऑफिसर और सीआरटी रेजिडेंट टीचर। एंड अगेन डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। एज यहाँ पे 18 to 44 ईयर्स है। आई थिंक एज सफिशिएंट है। इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी देखेंगे नीचे क्या मेंशन है। एक और कंडीशन है यहाँ पे, देखिए, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एसओज एंड सीआरटी। एसओ मतलब स्पेशल ऑफिसर एंड रेजिडेंट टीचर जो थे यहाँ पे, शेल हैव क्वालिफाइड पेपर टू ऑफ टीएसटेट और सीटेट। अगर आपको सीटेट और स्टेट टेट का पेपर टू आपका क्वालिफाई होना चाहिए इसके लिए। एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 16 जून है। यहाँ पे टेट स्कोर जो है एपी टेट का ऑब्टेन्ड प्रायर टू द अपॉइंटेड डे ऑफ 2/6/2014। अगर आपने एपी टेट दिया हुआ है 2/6/2014 से पहले वाला, वो भी कंसिडर करेंगे। और जो पासिंग मार्क्स थे टेट स्कोर के, वो इस तरीके से हैं। सी टेट में तो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 150, ओ सी 90, बी सी 75 एंड एस सी एस टी डिफरेंटली एबल 60। ये इन्होंने पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। ओ सी आई गेस अदर कैटेगरी होगा। और ये कैटेगरी बी सी का देखेंगे नीचे अगर कुछ मेंशन है तो। और सेम ही है इसमें एपी टेट और टीएस टेट में सेम मार्क्स हैं जो इन्होंने पासिंग मार्क्स रखे हुए हैं टेट एग्जामिनेशन में।
एंड यहाँ पे जो आपका सेंटर होगा रिटन एग्जामिनेशन का वो आपका तेलंगाना में ही रहेगा शायद। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रीजनल सेंटर्स मेजर सिटीज इन द स्टेट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं और आप अप्लाई कर, पहले हम देखेंगे यहाँ पे बाहर के कैंडिडेट्स अलाउड हैं या नहीं है इस नोटिफिकेशन में। अगर अलाउड होंगे और आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो सेंटर होगा वो वहीं पे होगा, उसी स्टेट में होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। जो अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं BC SC ST, तो ये आपका जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के ही सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। एंड देन यहाँ पे अगर हम रिजर्वेशन में देखें तो एक पॉइंट है लोकल रिजर्वेशन। तो ये लोकल रिजर्वेशन जो यहाँ मेंशन है ये है 95%, विच मीन्स 95% सीट्स जो हैं वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए हैं, 5% आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए होंगी। यहाँ से यही समझ में आ रहा है। तो स्टिल जो बाहर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5% सीट्स तो उन्हीं की हैं, उसमें लोकल के कैंडिडेट्स नहीं आ सकते और लोकल वाले 95% में आउटसाइडर वाले नहीं जा सकते, तो सेपरेट है। आफ्टर दैट जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो ये है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर सिलेक्शन फॉर एनी पोस्ट आर ओ सी 40%, अदर कैटेगरी मीन्स जनरल बोल सकते हैं आप इसे आई गेस 40%, देन 35% SC ST और फिजिकल हैंडीकैप का 30%। जो CRT थी रेजिडेंट टीचर की पोस्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ CRT कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड टेट। टेट का 20% वेटेज है, रिटन एग्जामिनेशन का 80% वेटेज है। देन हम स्पेशल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 75% वेटेज है रिटन एग्जामिनेशन का, टेट का वेटेज है 20%, और आपका एक्सपीरियंस जो है PGCRT एज अ PGCRT और CRT इन KGBVs कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसमें अगर आपने पढ़ाया हुआ है पहले से ही मिनिमम 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है अगर आपका, तो आपको उसका 5% का वेटेज भी मिलेगा। देन हम देखते हैं स्पेशल ऑफिसर का। जो अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल में स्पेशल ऑफिसर हैं उनमें क्या है, उनमें है जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 75% वेटेज, टेट की 20% वेटेज, एंड एक्सपीरियंस एज CRT रेजिडेंट टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल। जो मींस ऑलरेडी अगर आप एज अ CRT काम कर रहे हैं अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल में फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 consecutive years, तो उसका 5% वेटेज है। देन PGCRT यानी PGT पोस्ट की बात करें तो आपका रिटन एग्जामिनेशन का 95% वेटेज है, विच इज़ ह्यूज। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में ही अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आई थिंक बाकी वेटेज मैटर ही नहीं करते फिर। देन 5% का वेटेज है एक्सपीरियंस आपका अगेन एज अ CRT इन KGBVs फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 consecutive years, आपको उसका 5% का वेटेज मिलेगा। देन PET की बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर का, इसमें 100% वेटेज है रिटन एग्जामिनेशन का। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन KGBVs में ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंट टीचर जनरल सब्जेक्ट। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और इन केस ऑफ SC ST BC कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको डिफरेंटली एबल कैंडिडेट द मिनिमम मार्क्स विल बी 45%। तो अगर जनरल कैटेगरी में आप तो हैं तो आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, अदरवाइज 45% होनी चाहिए। देन B.Ed या फिर जो भी यहाँ पे कोर्सेज मेंशन है इनमें से कोई भी है तो विच इज़ फाइन। आफ्टर दैट पोस्ट वाइज एलिजिबल सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी इन पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट बताए हुए हैं। PGCRT की पोस्ट है तेलुगु में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में। तो ये जो आगे सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं ये आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, सिविक्स में है, एंड देन फिजिक्स में थी, हम देख लेते फिजिक्स में थी। आफ्टर दैट केमिस्ट्री में है, बॉटनी में है, देन जूलॉजी में है, देन उर्दू में है। तो ये आपकी थी PGCRT की पोस्ट इन सब्जेक्ट्स में। देन वोकेशनल कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, नर्सिंग में है PGCRT इन नर्सिंग भी है यहाँ पे। अगर आपने MSc नर्सिंग किया हुआ है या BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। देन स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट है, CRT है, PET है, ये तीन है। यहाँ पे KGBV स्टाफ के लिए पहले दिया हुआ है स्पेशल ऑफिसर। यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, B.Ed होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स, एंड आपका CTET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए स्पेशल ऑफिसर के लिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिर CRT मैथमेटिक्स है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर थे उनमें मैथमेटिक्स की पोस्ट है।
इसमें आप ग्रेजुएट भी चलेगा, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास मैथमेटिक्स की, दोनों ही चलेंगे यहाँ पे। और आपके पास आई गेस बीएड तो होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बीएड यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर अगर आपके पास 4 ईयर का वो इंटीग्रेटेड वाला कोर्स किया हुआ है आपने, तो वो भी चलेगा। और आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट टेट और सी टेट दोनों ही चलेंगे यहाँ पे। देन फिजिकल साइंस में है, अगेन वही है, फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा यहाँ पे। बीएड चाहिए और आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। फिर बायोलॉजिकल साइंस है, अगेन ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, सीआरटी के लिए ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है। सीआरटी को आप एज अ टीजीटी समझ सकते हैं, और पीजीसीआरटी को आप पीजीटी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन बीएड और पेपर 2 आपका यहाँ पे चाहिए। सीआरटी सोशल है, देन उसके बाद सीआरटी तेलुगु है, फिर सीआरटी हिंदी है, या फिर यहाँ पे उर्दू है, फिर इंग्लिश है, फिर पीईटी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। पीईटी के लिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तेलंगाना से, तेलंगाना बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और 50% मार्क्स हैं आपके पास, और आपके पास एक सर्टिफिकेट है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन फिजिकल एजुकेशन या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, तो आप एलिजिबल हैं। तो पीईटी के लिए यहाँ पे एक कैच है, इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो इंटरमीडिएट है वो आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना से ही होनी चाहिए। यहाँ पे एक कैच है। तो आई गेस यहाँ पे पीईटी के लिए जिन्होंने तेलंगाना से ही 12th करी है, इंटरमीडिएट किया है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका ग्रेजुएशन कहीं से भी हो सकता है। फिर यूआरएस स्टाफ की बात करें, जहाँ पे सारे जेंडर्स के लोग एलिजिबल हैं अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल में। स्पेशल ऑफिसर की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट चाहिए, और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या स्टेट टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। देन सीआरटी मैथमेटिक्स की बात करें, सीआरटी के लिए आपको ग्रेजुएशन भी चलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी ठीक है, बीएड चाहिए और पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए। सिमिलरली फॉर सीआरटी साइंस, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सीआरटी सोशल, देन सीआरटी तेलुगु में है, इंग्लिश में है, दैट्स इट, यही वैकेंसी है इसमें। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, तेलुगु था लास्ट वैसे। ये तेलुगु है और इसके बाद इंग्लिश भी है, यहाँ पे इंग्लिश भी है। देन हम देखते हैं और क्या ये है, नेक्स्ट 2 लिस्ट ऑफ एलिएट सब्जेक्ट्स फॉर नॉन लैंग्वेज सीआरटी पोस्ट। तो सब्जेक्ट एलिजिबल फॉर पोस्ट मैथमेटिक्स, एंड देन फॉर स्कूल असिस्टेंट विच मींस नॉन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि अगर आपने मैथमेटिक्स से किया हुआ है और ये सब सब्जेक्ट भी इसी से रिलेटेड है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ा हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ा हुआ है, ये स्कूल असिस्टेंट के लिए है, नॉन लैंग्वेज जो पोस्ट हैं, तो ये आप कंसिडर किए जाएंगे। फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिवीजन हो गए केमिस्ट्री के, अगर इनमें से कोई भी है आपके पास, विच इज़ ओके। तो अगर जो भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में की है, तो ये सब सब्जेक्ट्स आपके उसमें जो कोई भी कोर्स है, जो भी ड्यूरेशन है, उसमें आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो ये आप ध्यान देख लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मेंशन है। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, पीजीसीआरटी की बात करें, इन केजीबीवीज फॉर ऑल पीजीसीआरटी पोस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश और नर्सिंग, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टाइम ऑफ टेस्ट 20 मिनट्स। ये आपका स्कीम दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, ये आप देख सकते हैं। फॉर ऑल पीजीसीआरटी पोस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश और नर्सिंग। देन यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं 100 क्वेश्चंस को, क्या क्या होंगे। जनरल स्टडीज़ भी है, बेसिक इंग्लिश है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, देन कंटेंट है, कंटेंट में तेलंगाना स्टेट सिलेबस फ्रॉम क्लास 9 10 इंटरमीडिएट इन सब्जेक्ट कंसर्न। देन पेडागोजी है। तो जो ये है मेन आपका 40 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहेगा यहाँ पे, जो तेलंगाना स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा आपका 9 10th और इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ा है। देन इंग्लिश की बात करें तो जनरल अगेन, देन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, कंटेंट, पेडागोजी, इसमें 50 मार्क्स की आपकी कंटेंट है। नर्सिंग में जनरल स्टडीज़ है, बेसिक प्रोफेशंस इन इंग्लिश है, कंटेंट है, पेडागोजी है। तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट वाइज ना बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आप खुद देख लीजिएगा इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। अब ऐसे कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
मैं और देख लेता हूँ इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो। यहाँ पे आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इन्होंने डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है कि जनरल स्टडीज़ में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा। ये डिटेल सिलेबस इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जाके सिलेबस कंप्लीट, और आप देखिए 190 पेज का ये पीडीएफ है, तो ये कवर करना तो बहुत ही मुश्किल है इस वीडियो में। तो ये आप टिल 188 पेज तक आपके सिलेबस ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सारे पोस्ट का, सारे सब्जेक्ट का, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड में यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हुई हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था 1200 प्लस हैं, 1218 आपकी यहाँ पे हैं आई गेस, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। देन हम अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल की बात करें तो वहाँ पे 23 पोस्ट हैं आपकी। तो यही इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, और इस पीडीएफ में इतना ही मेंशन है। तो 26 से स्टार्ट होंगे, तो यू कैन अप्लाई। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, तो आई थिंक अप्लाई करना चाहिए आप सभी को। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।